चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट लेक्चर्स में हम स्टमक के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, सलाइवा के बारे में, स्टमक तक डाइजेशन कैसे हो रहा है, पार्शियली हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। होप आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास ऑफ ह्यूमन डाइजेशन में बताया था कि जो हमारी बॉडी का कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट साइट है कंप्लीट डाइजेशन की। यहाँ पे हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले तो क्यों इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है? बिकॉज ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 6 मीटर्स होती है। कितनी होती है? 6 मीटर्स होती है। मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन? बिकॉज जो उसका ल्यूमेन होता है ना, जो उसका ल्यूमेन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। ठीक है, उसका जो ल्यूमेन होता है, उसका ये जो होल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ा सा छोटा होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, 6 मीटर्स तक होती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। बट बिकॉज ऑफ इट्स ल्यूमेन साइज, ल्यूमेन के साइज की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, हाईली कॉइल्ड। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6 मीटर्स की है, तो ऑब्वियसली हमारे स्टमक में या फिर हमारी एब्डोमेन कैविटी में इसका अच्छे से फिट होना इज वेरी कंपलसरी। तो उसको हमने एकदम कॉइल्ड वे में रहती है। ठीक है, एकदम कॉइल्ड वे में ऐसे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में कॉइल्ड वे में, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। ठीक है, नाउ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैं अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से शुरू करते हैं। हमारे ये स्टमक का डायग्राम है और ये वाला पार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ से पाइलोटिक रीजन से खत्म होने, पाइलोटिक रीजन के एंड पॉइंट से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग शुरू होती है। पाइलोटिक रीजन के एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग शुरू होती है और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। अब ये जो ड्यूडेनम होता है ये यू शेप का छोटा सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, छोटा सा जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम के फंक्शंस क्या है? ठीक है, अब इस ड्यूडेनम के फंक्शंस क्या है? देखो, ड्यूडेनम में क्या होता है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप सुन लीजिए, हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ये सारी ग्लैंड्स जो होती है वो अपना सिक्रीशन देती है, तो एक डक्ट है जिसका नाम है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये एक कॉमन डक्ट है। ये क्या है? एक कॉमन डक्ट है। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो कॉमन डक्ट है। किसके लिए कॉमन डक्ट है? बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, मतलब जो लिवर सीक्रेट कर रहा है वो वाला जूस प्लस जो पैंक्रियास सीक्रेट कर रही है वो वाला जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में आ जाता है। ये कहाँ से कॉमन डक्ट है, कैसे, ही हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना रखना है यार कि ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है उसके पास हेपेटोपैंक्रियाटिक नाम की डक्ट से होते हुए, हेपेटोपैंक्रियाटिक नाम की डक्ट से होते हुए दो जूसेस आते हैं। दो जूसेस एक कॉमन डक्ट से आ रहे हैं। उन दो जूसेस का नाम है, एक का नाम है बाइल जूस और दूसरे वाले का नाम है पैंक्रियाटिक जूस। इसका एक का नाम है बाइल जूस और सेकंड वाले का नाम है पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपके पास पैंक्रियाटिक जूस आ गया, यहाँ पे आपके पास बाइल जूस आ गया, प्लस ये जो पाइलोरिक रीजन में यहाँ हमारा काइम बना हुआ था ना, व्हाट इज काइम? फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस इज कॉल्ड काइम, है ना। तो जो हमारे स्टमक के लास्ट पोर्शन में ये काइम
कौन कौन से आ गए? सबसे पहला तो काइम आ गया, ठीक है, काइम आ गया, प्लस बाइल जूस आ गया, प्लस पैंक्रियाटिक जूस आ गया। ये दोनों जूस किस डक्ट से आए? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से होते हुए आए हैं। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है एक कॉमन डक्ट है जिसके बारे में डीपली हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। ड्यूडेनम, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम एंड सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियम। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम का फंक्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं। ड्यूडेनम में क्या आ गया? काइम आ गया, प्लस पैंक्रियाटिक जूस आ गया, प्लस बाइल जूस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ड्यूडेनम की कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे ड्यूडेनम की कहानी खत्म हो गई। अब ड्यूडेनम छोटा सा पोर्शन है, जरा सा ही हिस्सा रहता है, तो उसमें ये तीनों चीजें आ जाती है, यहाँ पे वो आगे पास कर देता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जेजुनम के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जेजुनम के बारे में, ठीक है। अब जेजुनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, ड्यूडेनम में डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स आए हैं जिसको डाइजेस्ट करना है, काइम आ गया है, जो डाइजेस्ट करेंगे दैट इज पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, वो आ गए हैं। नाउ अब हमारा मेन फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू होता है जेजुनम से। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो जेजुनम है ना, इसके पास छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई, जो किसका काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। उनमें से जो डाइजेस्ट हो गया वेस्ट को रिमूव करके जो जो एब्जॉर्ब करने वाली चीजें उनका वो काम करते हैं। जेजुनम का फंक्शन क्या है? फर्स्ट कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड वन इज जेजुनम जो होता है उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इलियम। इलियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट होता है, इलियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट होता है जिसके पास भी विलाई होती है, लेकिन वहां पे फिंगर लाइक शेप की थी, यहाँ पे मशरूम जैसे शेप की होती हैं, कह देते हैं मशरूम जैसे शेप की विलाइज प्रेजेंट होती हैं। अब मशरूम के ऊपर वाला सरफेस एरिया ज्यादा, तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ठीक है। जेजुनम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिनको हमने विलाई कहा था। इलियम के पास भी मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस ही हैं जिनको हम विलाई या फिर माइक्रोविलाई भी कह देते हैं, ठीक है। इनका दोनों का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम है। किसका काम है? एब्जॉर्प्शन। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गया, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद वेस्ट को निकालना पड़ेगा और जो भी हमारा जो भी एब्जॉर्प्शन का काम है, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? हमारा इलियम एब्जॉर्ब कर रहा है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी तीनों चीजें, हमें तीनों पार्ट समझ में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन कि ड्यूडेनम का फंक्शन क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस प्लस काइम को लेके इलियम जेजुनम तक पहुंचाना। जेजुनम क्या है? एक ऐसी साइड, एक ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। प्लस यहाँ पे जेजुनम के पास क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम विलाई कहते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। अब हम आ जाते हैं इलियम पे। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट होता है, इसमें मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको भी हम विलाई या माइक्रोविलाई करते हैं जो फाइनल एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं विलाई, माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई मशरूम शेप भी हमें आ गया। साइड फॉर कंप्लीट डाइजेशन इज इन
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दैट्स इट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग जल्दी से रिकैप करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है। बाकी सारे ऑर्गन में पार्शियली डाइजेशन चल रहा था, लेकिन जब वो पार्शियली होने के बाद जो काइम है वो ड्यूडेनम के पास आता है, प्लस जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस होता है जो कि एक कॉमन डक्ट से आ रहा है, उस कॉमन डक्ट का नाम है, यस रिपीट विथ मी, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। रिपीट विथ मी, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। उससे वो आ रहा है, देन वो जेजुनम के पास जा रहा है, जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, विलाइस प्रेजेंट है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, इलियम के पास जा रही है। इलियम छोटा सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, माइक्रोविलाइस या फिर मशरूम विलाइस उसमें प्रेजेंट है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। दैट्स इट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डाइजेशन में। तो तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। हैंड रिटन नोट्स के लिए प्लीज फॉलो माय टेलीग्राम चैनल एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।